इजाजत चाहिए कि आप खैरियत से हैं। अब अगर नाबीना और गूंगे बहरे लोगों को पुलिस की मदद चाहिए तो वो अपना पैगाम आसानी से पुलिस तक पहुंचा सकते हैं। नाबीना अफराद स्क्रीन पर 2 बार टैप करके तो वो वीडियो कॉल के थ्रू हमसे कनेक्ट हो जाता है। जी सर। सर टेस्ट कॉल की जा रही है आपको। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के ऑफिस में मौजूद हूँ। जैसा कि हुकूमत पंजाब की जानिब से ये बताया जा रहा था कि पब्लिक सेफ्टी ऐप जो है वो मुतारिफ़ करवाई गई है और अब रिसेंटली जो है उसमें 19 नए फीचर्स जो हैं वो मुतारिफ़ करवाए गए हैं। क़ुव्वत गवाही से महरूम और ऐसे अफराद जो कि नाबीना अफराद हैं, इन अफराद के लिए जो है वो नई फीचर्स ऐप मुतारिफ़ करवाई गई है। इन फीचर्स में कौन सी चेंजिंग की गई है और इस ऐप में किस तरह के न्यू वर्जन जो है वो लाया गया है। इस वक्त मेरे साथ पुलिस टेक्निकल ऑफिसर तलहा साहब मौजूद हैं। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने पब्लिक सेफ्टी ऐप का 2.0 वर्जन मुतारिफ़ करवाया है, जिसमें ख़ुसूसी अफराद के लिए स्पेशल फ़ीचर शामिल किए गए हैं। जैसे अगर नाबीना अफराद हैं, विजुअली इम्पेयर्ड हैं, वो देख नहीं सकते, अगर उन्हें किसी भी सूरत हाल में पुलिस की मदद चाहिए तो वो ऐप को ओपन करके स्क्रीन पर 2 बार टैप करके, मोबाइल को 3 बार शेक करके या फिर एमरजेंसी का वर्ड बोलकर पुलिस एमरजेंसी 15 से रब्ता कर सकते हैं। अगर कोई एमरजेंसी 15 से रब्ता करता है तो वो वीडियो कॉल के थ्रू हमसे कनेक्ट हो जाता है और किसी भी किस्म की उन्हें मदद चाहिए, पुलिस की मदद चाहिए या फिर रेस्क्यू की मदद चाहिए, तो एमरजेंसी 15 सेंटर से वो मदद उन्हें प्रोवाइड की जा सकती है। इसके अलावा जो सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते, अगर उन्हें पुलिस से रब्ता करना हो, किसी किस्म की उन्हें मदद चाहिए, तो वो लाइव चैट का फ़ीचर यूज़ करके हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा वो 15 पर वीडियो कॉल कर सकते हैं और हमारे 15 सेंटर पे मौजूद जो एजेंट हैं वो साइन लैंग्वेज के थ्रू उनसे कम्युनिकेट करेंगे और उन्हें किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए होगी वो प्रोवाइड करेंगे। ये ऐप किस तरह से बनाई गई है और डिज़ाइन किस तरह से की गई, इसके बारे में? ये ऐप ख़ास तौर पे इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि जो ख़ुसूसी अफराद हैं उनको इसको इस्तेमाल करने में कोई मुश्किलात पेश ना आए। इस ऐप में फॉल डिटेक्शन के नाम से एक फ़ीचर है। अगर कोई शख्स जो कि मिर्गी का मरीज़ है वो इस फ़ीचर को ऑन कर लेता है मोबाइल में, तो मोबाइल के सेंसर जैसे ही फॉल को डिटेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 15 एमरजेंसी सेंटर पर एक अलर्ट भेज देंगे। इसके अलावा उस शख्स के एमरजेंसी नंबर पर एक अलर्ट चला जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि इसके मोबाइल पर फॉल डिटेक्ट हुआ है, हम उससे रब्ता करेंगे। अगर उससे रब्ता नहीं होता तो हम उसके एमरजेंसी नंबर पर रब्ता करेंगे और उसको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए होगी वो प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, इस ऐप में ये चीज़ भी है कि आप कॉल कर सकते हैं, एमरजेंसी कॉल आपके घर वालों को भी जो है वो मौसूल हो सकती है। ये क्या चीज़ है, ये किस तरह से जो है वो डिटेक्ट करता है और किस तरह से पता चलता है? अच्छा, इसमें एक फ़ीचर है अलर्ट 15 का फ़ीचर है। इसमें होता यह है कि जैसे ही आप रजिस्टर करते हैं तो रजिस्ट्रेशन के वक्त आप डिफरेंट इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं, जिसमें आप एक एमरजेंसी नंबर भी हमें प्रोवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप अलर्ट 15 के बटन पे क्लिक करते हैं तो एक तो एमरजेंसी 15 पुलिस एमरजेंसी 15 पे एक अलर्ट रिसीव हो जाता है। इसके अलावा जो एमरजेंसी नंबर आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त हमें दिया हुआ है उस पर भी एक अलर्ट चला जाता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स को भी अलर्ट चला जाता है और पुलिस को भी अलर्ट आ जाता है। तो अगर आपको पुलिस की हेल्प चाहिए तो वो यहाँ से प्रोवाइड की जा सकती है, आपके फैमिली मेम्बर भी आपसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक फैमिली फ़ीचर भी है। उसमें क्या होता है कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स को अपनी ऐप में ऐड कर लेते हैं फैमिली फीचर को यूज़ करते हुए। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी फैमिली मेम्बर को ट्रैक करें तो वो आप माई फैमिली फीचर को यूज़ करके आप उन्हें ट्रैक कर सकते हैं। ये पर्सनल चीज़ें होती है और पर्सनल डाटा को लीक करना या इस तरह से, क्या ये सेफ है? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सेफ़ है। इसमें कोई डेटा लीक वगैरह वाला कोई भी सीन नहीं है। इसके अलावा अगर आपने किसी फैमिली मेम्बर को ट्रैक करना है तो आप पहले उससे परमिशन लेंगे। ऐसे नहीं होगा कि आपने उसको फैमिली मेम्बर ऐड कर लिया अब आपने उसकी ट्रैकिंग शुरू कर दी। नहीं, आपने किसी फैमिली मेम्बर को ऐप में एज अ फैमिली मेम्बर ऐड किया है तो आपका फैमिली मेम्बर अगर आपको अलाउ करेगा कि आप उसको ट्रैक कर सकें तो ही आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको ट्रैक नहीं कर सकते। जो क़ुव्वत गोयाई से महरूम है वो लोग जो नाबीना अफराद हैं वो इस ऐप को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइव अभी जो है वो इसका टेस्ट जो है तलहा साहब हमारे सामने करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से जो है ये ऐप यूज़ की जाती है। नाबीना अफराद जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं वो इस ऐप को ओपन करते हैं तो ये वॉइस पुलिस की मदद चाहिए तो किसी एक ऑप्शन का इंतखाब करें। कि अगर आपको पुलिस की मदद चाहिए तो आप इन 3 कामों में से कोई एक काम कर लें। अगर वो फॉर एग्जांपल स्क्रीन पर 2 बार टैप करता है तो टैप करने के फ़ौरन बाद वो पुलिस एमरजेंसी 15 से बरास्ता वीडियो कॉल कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ मौजूद बैठे हमारे ऑफिसर्स उसका मसला सुनेंगे और जो भी उसका प्रॉब्लम हुआ वो सॉल्व करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। सर टेस्ट कॉल की जा रही है आपको। जी जी सर।
जिस तरह आप कह रहे थे कि फ़ोन गिरता है आपका और प्रॉपर वे में आपको एक नोटिफिकेशन या आपको जो है वो साउंड वाइब्रेट करता है कि आया, क्या आपको किसी किस्म की मदद की ज़रूरत तो नहीं है, तो वो फीचर किस तरह से है उसको आप लाइव जो है वो अभी करके दिखाएं। जैसे ही आप ऐप को ओपन करते हैं और ऐप के आप मेन्यू सेक्शन में जाते हैं, यहाँ पर एक फ़ीचर है एक्सीडेंट डिटेक्शन का। अगर आपने ऐप को रजिस्टर किया हुआ है कि आप एपिलेप्सी के मरीज़ हो, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा फॉल डिटेक्शन का। अदरवाइज़ नॉर्मल पर्सन के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा एक्सीडेंट डिटेक्शन का। जैसे ही आपके मोबाइल के सेंसर फॉल को डिटेक्ट करेंगे, 3 बार पूछेंगे कि आप ठीक हो। 3 बार पूछने के दौरान आप उसको कैंसिल कर देते हो तो किसी किस्म का कोई अलर्ट नहीं जाएगा। अगर 3 बार पूछने के बाद आप कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करते हो तो इसका मतलब है कि आप एमरजेंसी में हो। मुअज़्ज़ज़ शहरी, क्या आप खैरियत से हैं? अगर आप खैरियत से हैं तो बराए मेहरबानी कैंसिल का बटन दबाएं, वरना हम आपके अजीजों और तिब्बी इमदाद के लिए रेस्क्यू को इत्तला दे रहे हैं। ये पब्लिक सेफ्टी ऐप आपकी हिफाजत के लिए वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज की हिदायत पर बनाई गई। तो एमरजेंसी 15 को एक अलर्ट जाएगा, 15 सेंटर से आपको कॉल आ जाएगी। किसी किस्म की आपको कोई इमरजेंसी है तो आप हमें बताएं। हम आम अफराद और आम लोग जो हैं वो किस तरह से इस ऐप को जो है वो यूज़ करते हैं, उनके लिए कौन कौन से फीचर्स और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इसमें लाई गई। अलर्ट 15 कॉल के बटन पे क्लिक करके आप पुलिस से रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो कॉल के थ्रू रब्ता करना है तो आप 15 वीडियो कॉल पे क्लिक करके आप रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अपनी 15 की कंप्लेंट्स को ट्रैक करना है तो आप माई कंप्लेंट के बटन पे क्लिक करके कंप्लेंट को ट्रैक कर सकते हैं और न्यू कंप्लेंट के बटन पे क्लिक करके आप नई कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके अलावा माई चालान के बटन पे क्लिक करके आप अपने ई चालान चेक कर सकते हैं। अगर आपने वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन से रब्ता करना है, इस पर मौजूद आपने अपनी कोई कंप्लेंट ट्रैक करनी है तो आप वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन के सेक्शन में जा सकते हैं। अगर आपने वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी की कोई सर्विस यूज़ करनी है, अगर आपने कोई बच्चा आपका गुम हुआ है, आपने उसको रिपोर्ट करना है, या कोई शख्स गुम हुआ है आपने रिपोर्ट करना है, तो आप वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी में जाके उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ब्लड चाहिए तो आप वर्चुअल ब्लड बैंक की सर्विस यूज़ करके ब्लड रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप एज अ डोनर रजिस्टर होना चाहते हैं तो आप एज अ डोनर भी वर्चुअल ब्लड बैंक सेक्शन में जाकर एज अ डोनर रजिस्टर हो सकते हैं। इसके अलावा मिसाक माइनॉरिटी सेंटर में अगर माइनॉरिटी से रिलेटेड कोई इशू है तो आप इस सेक्शन में जाकर वो इशू रिपोर्ट कर सकते हैं और अपनी प्रीवियस कंप्लेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा माई फैमिली सेक्शन में आकर आप न्यू अपने फैमिली मेम्बर्स को ऐड कर सकते हैं। और अगर आपने फैमिली मेम्बर्स ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं तो आप लोकेट के बटन पे क्लिक करके ऑलरेडी एडिड फैमिली मेम्बर्स को आप ट्रैक कर सकते हैं। सर्विसेज के सेक्शन में आप आकर डिफरेंट सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, जैसे मरियम की दस्तक, चीफ मिनिस्टर पोर्टल। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है तो आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं कि आप करंटली किस पुलिस स्टेशन की जुरिसडिक्शन में मौजूद हैं। इसके अलावा अगर आपने राइड शेयरिंग का एक फ़ीचर है, अगर आपने कोई राइड बुक करवाई है, आप वो इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप इस फीचर को यूज़ करके इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा लोकेशन रिव्यू का एक फ़ीचर है, अगर आप किसी स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में जानना चाहते हैं कि वो सिक्योर है या नहीं। ये जो ऐप है इंटरनेट के ज़रिए, वाईफाई के ज़रिए जो है वो इसको यूज़ करते हैं या वाईफाई के बगैर भी इसको यूज़ किया जा सकता है? जब ये ऐप लॉन्च हुई थी उस वक्त फ्लड सिचुएशन पाकिस्तान में चल रही थी, तो उस वक्त 1 माह के लिए इसको फ्री रखा गया था कि अगर फ्लड इफेक्टेड एरियाज़ में अगर किसी के पास इंटरनेट नहीं भी है तो वो इसको यूज़ कर सके। लेकिन अब इसको यूज़ करने के लिए आपके पास इंटरनेट होना ज़रूरी है।